नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वो क्वेश्चन है मृत्युता अर्थात मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? शिशु और मातृ मृत्यु दर के कारणों की विवेचना कीजिए। मतलब मॉर्टेलिटी क्या है और इन्फेंट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट के क्या कारण हैं? दोस्तों, सबसे पहले हम मॉर्टेलिटी क्या है इसका अर्थ देख लेते हैं। जनसांख्यिकी में मृत्युता का अर्थ किसी जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या से है। यह जीवन की समाप्ति की घटना को संदर्भित करता है। यह किसी क्षेत्र में किसी विशिष्ट समय अवधि में होने वाली मौतों की आवृत्ति और पैटर्न का अध्ययन है। और हम मृत्युता को मापने के लिए विभिन्न संकेतक उपयोग में ला सकते हैं। इनमें सबसे पहला है सकल मृत्यु दर, जिसको क्रूड डेथ रेट कहा जाता है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या। अगला है आयु विशिष्ट मृत्यु दर, यानी कि एज स्पेसिफाइड डेथ रेट। किसी विशिष्ट आयु वर्ग में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या। अगला है शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या। और लास्ट में है मातृ मृत्यु दर, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या। दोस्तों, अब हम शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कारण देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें कारण है नवजात संबंधी स्थितियाँ। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है समय से पहले जन्म और कम जन्म वजन। जो बच्चे 37 सप्ताह से पहले पैदा हो जाते हैं या जिनका वजन जन्म के समय कम होता है, वे संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अगला पॉइंट है जन्म के दौरान श्वास रोध। प्रसव के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मस्तिष्क को क्षति हो सकती है या शिशु की मृत्यु हो सकती है। अगला है संक्रमण। नवजात शिशुओं में गंभीर संक्रमण जैसे सेप्सिस, निमोनिया, टेटनस आदि। जन्मजात विकृतियाँ, हृदय रोग, फांक-होंठ या तालू आदि जैसी संरचनात्मक विसंगतियाँ शिशु की जान ले सकती हैं। अगला है कुपोषण। पोषण में पहला पॉइंट है स्तनपान की कमी या अपर्याप्तता। पहले 6 महीनों में विशेष स्तनपान की कमी शिशु के पोषण और प्रतिरक्षा को कमज़ोर करती है। अगला है माँ का कुपोषण। यदि माँ गर्भावस्था के दौरान कुपोषित है तो बच्चों के कम वजन के साथ पैदा होने या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। संक्रामक रोग, इसमें पॉइंट है निमोनिया और डायरिया। ये अभी भी शिशुओं की मृत्यु के प्रमुख कारण हैं, खासकर खराब स्वच्छता और अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल वाले क्षेत्रों में। और अन्य संक्रमण भी हैं, जैसे खसरा, काली खांसी जैसे टीकाकरण योग्य रोग भी मृत्यु का कारण बन सकते हैं यदि टीकाकरण कवरेज अपर्याप्त हो। अगला है स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है गैर संस्थागत प्रसव। घरों में या पारंपरिक दाइयों द्वारा प्रसव कराने से संक्रमण और प्रसव संबंधी जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है, खासकर यदि स्वच्छता और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध ना हो। गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल की कमी। गर्भवती महिलाओं के लिए नियमित जांच, पोषण संबंधी सलाह और नवजात शिशुओं के लिए पोस्टनेटल केयर की कमी। कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, डॉक्टर, नर्स और प्रशिक्षित दाइयों की कमी, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में यह भी शिशु मृत्यु का कारण बनता है। अगला है स्वच्छता और पर्यावरणीय कारक। अस्वच्छ पेयजल और खराब स्वच्छता, दूषित पानी और अपर्याप्त स्वच्छता डायरिया जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से नवजात शिशुओं का वजन कम हो सकता है और श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगला है सामाजिक आर्थिक कारक। इसमें जो पॉइंट है वह पहला गरीबी। गरीब परिवार अक्सर पौष्टिक भोजन, स्वच्छ वातावरण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। माता पिता की शिक्षा का स्तर। कम शिक्षित माता पिता अक्सर शिशु स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं और बीमारियों की रोकथाम के बारे में कम जागरूक होते हैं। लिंग भेद। कुछ क्षेत्रों में लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम पोषण और चिकित्सा देखभाल मिल सकती है, जिससे भी शिशु मृत्यु दर बढ़ सकती है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं मातृ मृत्यु दर के कारण क्या हैं। सीधे प्रसूति संबंधी कारण। ये गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि की जटिलताओं से संबंधित है। इसमें पहला पॉइंट है रक्तस्राव। प्रसवोत्तर रक्तस्राव मातृ मृत्यु का सबसे आम कारण है। यह अत्यधिक रक्त की हानि है जो बच्चों के जन्म के बाद होती है। उच्च रक्तचाप विकार। गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप से दौरे पड़ सकते हैं और यह माँ और बच्चे दोनों के लिए घातक हो सकता है। अगला है संक्रमण। प्रसव के दौरान या बाद में संक्रमण। बाधित प्रसव। जब बच्चा जन्म नहर से ठीक से बाहर नहीं निकलता
जिससे माँ को गंभीर चोट लग सकती है या उसकी मृत्यु हो सकती है। असुरक्षित गर्भपात, अकुशल व्यक्तियों द्वारा या अस्वस्थ परिस्थितियों में किए गए गर्भपात से संक्रमण, रक्तस्राव और मृत्यु हो सकती है। एनीमिया, गर्भावस्था के दौरान गंभीर एनीमिया से रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है और माँ को जटिलताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है अप्रत्यक्ष प्रसूति संबंधी कारण। ये मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियां हैं जो गर्भावस्था के कारण बिगड़ जाती हैं या प्रबंधन की कमी के कारण जटिलताएं पैदा करती है। इसमें पहला पॉइंट है पुरानी बीमारियां, हृदय रोग, मधुमेह, किडनी रोग, HIV, एड्स, तपेदक जैसी पहले से मौजूद बीमारियां गर्भावस्था के दौरान बिगड़ सकती हैं। अगला है कुपोषण, गर्भावस्था से पहले या उसके दौरान माँ का खराब पोषण, विशेष रूप से एनीमिया। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संबंधी कारक, तो इसमें 3 डिलेस, मातृ मृत्यु के लिए अक्सर 3 देरी यानी कि 3 डिलेस को जिम्मेदार ठहराया जाता है। पहली देरी है देखभाल चाहने में देरी, घर से अस्पताल तक पहुंचने में देरी, निर्णय लेने में देरी, गर्भावस्था की जटिलताओं को पहचानने में अज्ञानता। अगला है दूसरी देरी, सुविधा तक पहुंचने में देरी, परिवहन की अनुपलब्धता या उच्च लागत, खराब सड़कें, दूर दराज के स्थानों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। तीसरी देरी, उचित देखभाल प्राप्त करने में देरी, स्वास्थ्य सुविधा में पहुंचने के बाद भी प्रशिक्षित कर्मियों यानी कि डॉक्टर, नर्स इनकी अनुपलब्धता, आवश्यक दवाइयों और उपकरणों की कमी, अस्पताल के कर्मचारियों की अक्षमता या लापरवाही। अगला है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। इसमें पहला पॉइंट है कम उम्र में विवाह और गर्भावस्था। किशोरावस्था में गर्भावस्था शरीर के लिए अधिक जोखिम भरी होती है। महिलाओं की शिक्षा का अभाव और निर्णय लेने में स्वायत्तता की कमी। महिलाओं की शिक्षा और परिवार में निर्णय लेने की शक्ति की कमी उन्हें समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में रोक सकती हैं। पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड, कुछ समाजों में महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, गरीबी, ग्रामीण पृष्ठभूमि और सामाजिक बहिष्कार कमजोर महिलाओं को उचित देखभाल से वंचित करता है। तो दोस्तों ये सभी कारण थे मातृ मृत्यु दर के। दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक, मृत्युता से क्या अभिप्राय है, शिशु और मातृ मृत्यु दर के कारणों की विवेचना कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।